नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा राज्य के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो चौथे मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार के बाद जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए 1968 में, तो उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 81 सीटों में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और चौधरी बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री बने। तो चौधरी बंसीलाल जी उस समय हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, जो महज 41 वर्ष की उम्र उनकी थी। बंसीलाल जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में 26 अगस्त 1927 को हुआ। ये हरियाणा राज्य के कुल 4 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार की बात करें तो 31 मई 1968 को ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 13 मार्च 1972 तक ये पहली बार इस पद पर रहे। दूसरी बार की बात करें तो 14 मार्च 1972 से लगातार दूसरी बार 30 नवंबर 1975 तक ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार की बात करें तो 5 जून 1986 से 19 जून 1987 तक लगभग 1 साल और कुछ दिन एक्स्ट्रा थे। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने। चौथी बार की बात करें तो 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक ये अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही ये भाषा पे पहला काम किया था। इन्होंने हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 बनाया, जिसके तहत इन्होंने हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा बनाया। इससे पहले पंजाबी आधिकारिक भाषा थी। तो ये किस्सा बहुत मशहूर है बंसीलाल जी के बारे में कि इन्होंने क्या किया था कि हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा बनाया और पंजाबी को इन्होंने दूसरी आधिकारिक भाषा भी नहीं छोड़ा था। उस समय हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा की बात करें तो इन्होंने तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया। इनके प्रथम कार्यकाल के दौरान एक चंडीगढ़ विवाद भी बहुत मशहूर है कि उस समय चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के लिए या हरियाणा में मिलाने के लिए बहुत विवाद चलता था। उस समय काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन इनके समय में हुए इस बात के बारे में। इनके प्रथम कार्यकाल में इन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का जो काम था वो किया था और ये जो कार्यक्रम था इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने करनाल के उचानी कला गांव में किया था 1970 में। चौधरी बंसीलाल जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने कानून की पढ़ाई जालंधर लॉ कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से की है और 1972 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इन्हें विधि शास्त्र यानी कानून की पढ़ाई में मानद उपाधि भी प्रदान की है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उसने विज्ञान क्षेत्र में इनको मानद उपाधि प्रदान की। चौधरी बंसीलाल जी ने खादी को भी बहुत बढ़ावा दिया। तो इनके पहले कार्यकाल में हरियाणा में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का भी गठन किया गया। इन्होंने हरियाणा में और ख़ास तौर पर दक्षिण हरियाणा में नहरों का निर्माण करवाया हुआ है। फव्वारा और यहाँ की जो मतलब टिब्बों की जो धरती है उस पर फव्वारा सिंचाई, जिसको ड्रिप सिंचाई भी बोलते हैं, उसके क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया, जिसलिए इन्हें नहरों का निर्माता व फव्वारा या ड्रिप सिंचाई परियोजना का जनक भी हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी को माना जाता है। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ मतभेद होने पर इन्होंने 1991 में अपनी अलग पार्टी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था, जिसका बाद में 2004 में कांग्रेस पार्टी में ही विलय भी कर दिया गया। चौथे कार्यकाल की बात करें तो चौथे कार्यकाल में बंसीलाल अपनी हरियाणा विकास पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में लागू किया, जिसके विपरीत परिणाम होने पर 1 अप्रैल 1998 को उस कानून को वापस भी ले लिया गया। चौधरी बंसीलाल जी की बात करें तो इन्होंने हाईवे टूरिज्म का एक मॉडल दिया था, जिसमें हाईवेज़ के किनारे बढ़िया बढ़िया होटल्स या ऐसी फैसिलिटीज़ जो हाईवेज़ पर चलने वाले लोगों को फैसिलिटीज़ प्रदान करें, तो उसके लिए भी हरियाणा टूरिज्म मॉडल चौधरी बंसीलाल जी ही लेकर आए थे, जिसको बाद में तो क्या वर्तमान में लगभग भारत के हर स्टेट ने उसको किसी ना किसी तरीके से अपनाया है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिलों का गठन भी बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। चौधरी बंसीलाल जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 नए ज़िले बने थे, जिस कारण हरियाणा का काफ़ी विकास भी हुआ। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में केंद्र सरकार में इनको रक्षा मंत्री भी बनाया गया
1984 में इनको रेल मंत्री व बाद में परिवहन मंत्री भी बनाया गया। ये एकमात्र ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार में एक समय पर बिना विभाग के भी मंत्री रहे हैं। इनकी बात करें तो इनको 7 बार विधानसभा के लिए चुना गया, 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 2 बार राज्यसभा सांसद भी ये चुने गए। ये हरियाणा राज्य के प्रथम जाट मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो हरियाणा के रोहतक जिले के लाहड़ी गांव में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी है। 2014 में चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर भिवानी जिले में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। चौधरी बंसीलाल जी की मृत्यु की बात करें तो 28 मार्च 2006 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता के बारे में बात करें तो चौधरी मोहर सिंह जी इनके पिताजी थे और माता श्रीमती विद्या देवी जी। इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो उनका नाम भी विद्या देवी जी ही था। संतान की बात करें तो संतान में चौधरी बंसीलाल जी के 2 पुत्र व 4 पुत्रियां थी। इनके बड़े पुत्र की बात करें तो रणवीर सिंह महिंद्रा जी जो मुंडाल से विधायक भी रहे हैं और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वो रणवीर सिंह महिंद्रा जी इनके बड़े पुत्र हैं। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो पहले हरियाणा में एमएलए भी रहे, मंत्री भी बने, लोकसभा सांसद भी रहे। तो जो वर्तमान में जो हमारी श्रुति चौधरी जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी चौधरी बंसीलाल जी के छोटे पुत्र थे। इनकी बेटियों की बात करें तो 4 पुत्रियां चौधरी बंसीलाल जी की हैं, सुनीता चाहर, सरोज सिवाच, सुमित्रा देवी और सविता शोराण। ये बंसीलाल जी की 4 पुत्रियां हैं। बंसीलाल जी की बात करें तो इनको हरियाणा में काफ़ी उपनामों से जाना जाता है। जैसे हरियाणा का शिल्पी भी चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है, हरियाणा का भागीरथ राजा भी चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। तो ये चौधरी बंसीलाल जी से संबंधित हमारे पेपर के लिए जो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसके बारे में हमने बात की। अब हम हरियाणा के हमारे चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी जो बाबूजी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे, उनके बारे में बात करते हैं। बनारसी दास गुप्ता जी का जन्म जो है 5 नवंबर 1917 को मानेहरू जो वर्तमान में भिवानी में आता है उस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात करें तो प्रथम बार ये मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक प्रथम बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और इन्हीं के कार्यकाल में हरियाणा राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि 30 अप्रैल 1977 से 19 जून 1977 तक हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इनकी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की बात करें तो 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990 तक ये दूसरी बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बीडी गुप्ता जी की शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के कितलाना चरखी दादरी गांव में हुई। व कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो बिड़ला कॉलेज पिलानी से इनकी आगे की शिक्षा हुई। बनारसी दास गुप्ता जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय थे, जिसके कारण जींद रियासत ने 1941 में इनको गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद कर दिया था। तो ये हमें पेपर के लिए ज़रूर याद रखनी है ये बात कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जींद रियासत ने गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद किया था। तो बनारसी दास गुप्ता जी को 1941 में गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद कर दिया गया था। बनारसी दास गुप्ता जी ने जींद को भारत क्षेत्र में शामिल करवाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया और आंदोलन किया और सरदार पटेल जी के आश्वासन पर ही इन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त किया था। बनारसी दास गुप्ता जी की बात करें तो ये राज्य के एकमात्र वो व्यक्ति थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष बने और ये 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले भी हरियाणा राज्य के एकमात्र व्यक्ति थे जो 1987 व 1989 में 2 बार हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। बनारसी दास गुप्ता जी ने भिवानी में प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना करवाई, जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके और प्राकृतिक ही तरीके से बीमारियों का इलाज किया जाता है। बनारसी दास गुप्ता जी की बात करें तो इन्होंने राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी खूब काम किया है। इनकी मशहूर पत्रिकाओं की बात करें तो अपना देश, हरियाणा केसरी व हरियाणा कांग्रेस पत्रिका इनकी मशहूर पत्रिकाएं हैं। और इनके साथ साथ बनारसी दास गुप्ता जी की एक पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, पंचायती राज क्यों व कैसे। इस पुस्तक के लेखक बनारसी दास गुप्ता जी ही हैं, जो कि राजनीति के क्षेत्र में
काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। बनारसी दास गुप्ता जी की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी काफ़ी सक्रिय थे, जिस कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। 1942 से 1944 तक बनारसी दास गुप्ता जी को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में भी जाना पड़ा। सितंबर 1990 में बनारसी दास गुप्ता जी पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, जब ये भिवानी में न्यू ग्रेन मार्केट के एक सम्मान समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, तब किसी ने इन पर पिस्तौल से जानलेवा हमला भी किया। बनारसी दास गुप्ता जी की मृत्यु की बात करें तो 29 अगस्त 2007 को बनारसी दास गुप्ता जी की मृत्यु हुई। इनकी विरासत की बात करें तो इनके नाम पर इनके पुत्र अजय गुप्ता जी ने बनारसी दास गुप्ता एक नाम से एक फाउंडेशन भी बनाई है, बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन, जिसकी स्थापना इनके पुत्र अजय गुप्ता व इनकी पुत्र वधू दर्शना गुप्ता ने की है, जो कि वर्तमान में फरीदाबाद क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कार्य करने में कार्यरत हैं। दर्शना गुप्ता की बात करें तो दर्शना गुप्ता सामूहिक विवाह करवाने हेतु प्रसिद्ध थी, जिसके लिए 2019 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दर्शना गुप्ता की बात करें तो इन्होंने 3500 से ज़्यादा सामूहिक विवाह करवाए उन जोड़ों के जो दहेज या पैसे की कमी के कारण विवाह करने में सक्षम नहीं थे। तो इस कार्य के लिए इनको 2019 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और दर्शना गुप्ता जी के नाम पर भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में दर्शना गुप्ता आरोग्य केंद्र नामक एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। तो ये कुछ बातें हमारे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी और चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी से संबंधित थी, जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इनको आप पढ़िए और इनके नोट्स अपने हाथ से बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद 2 से 3 बार इनको पढ़िए, तो उससे काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।